नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के अजीत डोवल, जो हाल ही अभी अमेरिका से होकर गए हैं। उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है और ये फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटअप था जो अफगानिस्तान के हवाले से हुआ है। तो पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई है डोवल साहब की। सो इट इज नॉट ए स्मॉल कॉन्फ्रेंस। अगर पुतिन खुद पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, क्या खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निकाल दिया। वन, अच्छा, दूसरे मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मिल रहे हैं। हमें भी इंडिया ने इनवाइट किया था। चीमा साहब इनके ना जाने से वो प्रोसेस रुक जाएगा। उन्होंने पहले वहां पे 17 कौंसल जनरल बना दिए थे अफगानिस्तान में। उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई। अभी तो आपके पैसे बच गए थे ना, टर्की की ट्रिप कैंसिल हो गई तो वो पैसे यहाँ खर्च कर लेते तो शायद फायदा होता। दिस इज फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। सारा खिता अफगानिस्तान पे बात कर रहा है और हम नहीं कर रहे, जेडे बड़े स्टेक होल्डर बने ने। तो इंडिया से ज्यादा क्रिटिसिज्म आजकल पाकिस्तान को अफगानिस्तान से आती है और वहां पर खुलकर शायद अफगानिस्तान इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को डबल टीम करेगा। बात यह है कि पाकिस्तान में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है ये डेवलपमेंट हो रही है। एनएसए हैं इंडिया के अजीत डोवल साहब, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से रिलेटेड कि इंडिया इज वर्किंग अ लॉट टू अट्रैक्ट द मुस्लिम वर्ल्ड और टू गेट क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड। हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड को जो कश्मीर की एक चूरन बेचता था वो बंद हो गया। द रीज़न बिहाइंड इज द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड। ये होगी कि अवाम के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। कश्मीर के मसले को वो भूल चुके हुए हैं। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है। क्या बताऊं, हम पेट से कपड़ा उठाएंगे तो अपना पेट नंगा होता है। मसला सारा ये है कि आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कि जारी बात है, अमेरिकन ने भी बात की जिस तरह UAI to U2 में है। ओ जी, अगर अफगानिस्तान में कोई सोल्यूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद से होगा। ओ जी, अफगानिस्तान में सोल्यूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद, ओ बांधा जाए सोल्यूशन, ठीक है। और अब अफगान जो है वो हमारी कहाँ बात सुनते हैं। तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से जाके फ्रेशर कोर्स जरूर करके आए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की नीति सदस्य वसुधैव कुटुंबकम की रही है। अफगानिस्तान में मनपसंद सरकार न होने के बावजूद, तालिबान से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भारत ने मानवता के नाते हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है और आखिर में उसकी की गई मदद उसके काम आ रही है। तालिबान आज भारत को अप्रिशिएट करता है और पाकिस्तान पर लानतें भेजता है। अभी हाल ही में भारतीय एनएसए अजीत डोवाल की मीटिंग हुई है मॉस्को में अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें से पाकिस्तान नदारद रहा। उस मीटिंग में अफगानिस्तान के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पाकिस्तान का दुखड़ा यह है कि आखिर अफगानिस्तान पे कोई चर्चा बिना पाकिस्तान के कैसे हो सकती है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान को कमाई का साधन बना रखा था। अफगानिस्तान की वजह से ही वो डॉलरों में खेल रहा था और आज अफगानिस्तान इस तरह अलग हुआ कि तालिबान खुद कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद का निर्यात करता है। सोचिए जरा, उस तालिबान जिसके आने पर पाकिस्तानी PM इमरान खान खुशी से नाच उठे थे। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। इनके ना जाने से वो प्रोसेस रुक जाएगा। उन्होंने पहले वहां पे 17 कौंसल जनरल बना दिए थे अफगानिस्तान में। उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, पुलिस को ट्रेनिंग वो देते थे, वॉल ब्रिज सड़कें उनके बनाते थे। इन्होंने रोक लिया था पहले। इनके ना जाने से कुछ चीज चेंज होती है? ये इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे, उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो। दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज IMF जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन DC, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन DC। जो हाल ही अभी अमेरिका से होकर गए हैं, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है और ये फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटअप था जो अफगानिस्तान के हवाले से हुआ है। क्या खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निकाल दिया। वन, निकाला कैसे कि उन्होंने फॉर्मर जो हमारे, अब पहली तो बात है पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट ही को नहीं।
और सब खच खराबा है वे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली फ़ौज अपनी मर्ज़ी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेके आती है। पहले एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसकी छुट्टी हो गई है पिछली हुकूमत के साथ, नया उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, चलो गल ही मुकी। अच्छा, दूसरे मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो मिल रहे हैं, हमें भी इंडिया ने इनवाइट किया था, इंडिया स्पॉयलर है, इंडिया फलाना है, इंडिया धमकाना है, ठीक है। वो आज ऐसी जी पोजीशन हालात उन्होंने बना ली हैं कि 5वीं दिस इज़ 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीटिंग, सारा खित्ता अफगानिस्तान पे बात कर रहा है और हम नहीं कर रहे, जेडे बड़े स्टेक होल्डर बने ने, ठीक है जी। आप देखें कि ये जो सिक्योरिटी चीफ है इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, 216 में मुल्क रह केड़ा गया पाकिस्तान तो। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है ये डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान, यानी कि पूरा खित्ता डिस्कस कर रहा है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को पता ज़रा भी पता नहीं, और पूरी ज़िंदगी हम डील करते रहे, ओ जी अगर अफ़गानिस्तान में कोई सलूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद से होगा, ओ जी अफ़गानिस्तान में सलूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद, ओ बांधा जे सलूशन, ठीक है। और अब अफ़गान जो हैं वो हमारी कहाँ बात सुनते हैं, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ पे आजकल उन जी ਉਹ कभी साढ़े बॉर्डर ते गोलियां मार देने। और देखिए, पाकिस्तान अभी भी डज नॉट रेस्पेक्ट अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो उसको अपना वैसल स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहता है, एंड अफगानिस्तान इज आई थिंक रिजेंट दैट, स्पेशली व्हेन बिगर पावर्स लाइक रशिया एंड इंडिया उनको ज्यादा इज्जत देते हैं। जी बिल्कुल। पता है आज इंडिया में ट्रेंड अफगान फौजी आज शायद अफगानिस्तान वापस भी आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये इंटीग्रेट कैसा होते हैं तालिबान के साथ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये मुल्क आर ट्रीटिंग देम विथ रेस्पेक्ट। सो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान विल हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अफगानिस्तान एज ए कंट्री, उसकी सॉवरेंटी, उसको वो रेस्पेक्ट दें जो एक आप ईरान को, इंडिया को देते हैं। बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टू ए लार्ज एक्सटेंट उस रीजन में जिस तरह से टेररिज्म एक को देखा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, खासतौर से वेस्ट में और इंडिया में, कि दिस इज एन कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल चीज। अजीत दोवल साहब जो हैं उन्होंने जनाब वो कह रहे हैं जी हम अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर हैं, वो कह रहे हैं हम स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान में, और हम जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनसे भी मुलाकात, उनके कंटिन्यू राब्ते में रहना चाहते हैं, और वो कहते हैं जी हम डेवलपमेंट पार्टनर हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी कहानी फिट की हुई है। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे होते तालिबान से, मैं क्या समझते हैं हमें, ठीक है, वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। आज देखें अजीत दोवल को इतनी एक्सेस है कि वो पिछले हफ्ते अमेरिकन एनएसए से मिल के आज तमाम एनएसएस को लेके वहाँ पे सोल्यूशन निकाल रहे विदाउट अमेरिकन को माइनस करके वो एक सोल्यूशन निकाल रहा है अफगानिस्तान का। और अब देखें कि अजीत दोवल जो है इन पूरे जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इनमें जो सबसे मजबूत तरीन इंडिया का अमेरिका का पार्टनर है वो इंडिया। सो अमेरिका जो है वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको भी इंजॉय कर रहा है।